हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है अगले वीक कहां पर मोमेंटम कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं मंडे का भी मार्केट व्यू देने की कोशिश करूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों ये जो है निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। क्योंकि हमको वीकली व्यू लेना है तो वीकली व्यू के लिए हम वीकली चार्ट पर चलते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि निफ्टी जो है अगले वीक में कहां पर मोमेंटम कर सकता है। तो जैसा कि हम देखें, यहाँ पर निफ्टी ने दो रेड कैंडल बनाई थी 18 अक्टूबर वाले वीक में और फिर 25 अक्टूबर वाले वीक में। और उसके बाद दो इनसाइड कैंडल जो है इस बड़ी रेड कैंडल के अंदर इसने बना दी है। ये हम देखते हैं ऐसे, ये देखिए। तो मेरा ऐसा मानना है, जब ऐसी बड़ी कैंडल के अंदर जब भी ये इनसाइड कैंडल्स बनती हैं तो जिधर भी साइड ये तोड़ेगा तो ये जो कैंडल की हाइट है हमारी, उसी को अगर हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर देंगे तो उतना टारगेट हमको मिल जाएगा। अगर ऊपर की तरफ तोड़ता है इस कैंडल को, तो अगर उस कैंडल को हम प्रोजेक्ट कर देंगे तो ये हमको ऊपर की तरफ बन जाएगा। और अगर ये नीचे की तरफ तोड़ता है तो नीचे का टारगेट हमको मिल जाएगा। ठीक है, ये ऐसा इनसाइड कैंडल का ये स्ट्रेटेजी होता है। ये मैंने बहुत बार मार्केट में ऑब्जर्व किया है। तो अगर हम देखें कि इसकी हाइट क्या है इस कैंडल की, तो हम देखते हैं ये जो बनी है कैंडल 18,342 और इसका हाई है और 17,613 इसका लो है। इसका डिफरेंस कितना निकल कर आता है, तो लगभग जो है 600 और 400 750 पॉइंट का डिफरेंस जो है लगभग निकल कर आता है। तो अब जैसे 18,342 इसका हाई है, तो अगर ये इस 18,342 के ऊपर जाता है बाई चांस, तो जो टारगेट है हमको सीधा 750 पॉइंट पकड़ लीजिए, 19,000 का टारगेट हमको आराम से मिल जाएगा इनसाइड कैंडल थ्योरी के हिसाब से। अगर ये नीचे की साइड आता है तो सीधा पकड़ लीजिए 17,600 से 750 पॉइंट, तो लगभग 17,000 के आसपास या 16,900 के आसपास ये चला जाएगा। तो ये चीजें हमको दो लेवल ध्यान रखने हैं कि 18,342 के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है तो आप पूरी तरह से बुलिश हो जाइए, आराम से ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये नीचे की साइड तोड़ देता है ये इनसाइड कैंडल चार्ट की, तो नीचे की साइड जाने के द्वार इसमें खुल जाएंगे। तो इस वीक में क्या हो सकता है, तो वीक में जो है ये रेसिस्टेंस इसमें रहेगा 18,342। जो ये कैंडल का हाई होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। हो सकता है इसके ऊपर थोड़ा सा निकले और वापस अंदर आ जाए, तो इसके ऊपर क्लोजिंग देना इंपॉर्टेंट है 18,342 के ऊपर। और जो सपोर्ट रहेगा वो 17,613। तो हमको ऊपर की तरफ जो लेवल्स ट्रेक करने हैं वो है 18,342, रेसिस्टेंस रहेगा 18,342 और सपोर्ट जो रहेगा 17,613। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर ये नीचे 600-700 पॉइंट जा सकता है। तो अभी हम अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हो सकता है, ये लेवल्स हमको ट्रैक करने हैं। तो एक और बात, ये तभी आपका एक्टिव होगा नीचे का लेवल अगर इस 17,613 के नीचे क्लोजिंग देगा। ऐसा नहीं थोड़ा सा नीचे जाए और क्लोजिंग इसी कैंडल के अंदर दे दे, तो फिर वो चीज एक्टिव नहीं हो पाएगी। बुलिश ट्रेड कर कब ले सकते हैं, बाय अबाउ इस वीक में 18,342 क्लोजिंग बेसिस टारगेट फिर हो जाएंगे 19,000 के। और सेल बिलो 17,613 क्लोजिंग बेसिस टारगेट हो जाएंगे फिर 17,000 के। तो ये ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत अच्छा वो है इसमें कि अगर 18,342 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आप नीचे वाले पुट जो है आराम से सेल करके आराम से उनका प्रीमियम खा सकते हैं। और जो मेरा पर्सनल व्यू है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। देखिए, मार्केट किसी की नहीं सुनता है। मेरे हिसाब से क्या है, निफ्टी क्या है, मेरे को ऐसा लगता है कि 18,342 को ये तोड़ना चाहिए और ऊपर की तरफ जाना चाहिए। लेकिन जो है बैंक निफ्टी अभी मुझे वीक दिखाई दे रहा है। तो निफ्टी को ऊपर कौन ले जाएंगे, एफएमसीजी जो सेक्टर है वो काफी दिनों से क्या है कंसोलिडेशन कर रहा है, जिसमें आईटीसी, बजाज कंज्यूमर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, कोई मूवमेंट नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि इनमें मूवमेंट आ सकता है और आईटी में भी मूवमेंट शुरू हो गया है। तो हो सकता है बैंक निफ्टी जो है ऐसे ही रहे थोड़ा डल, लेकिन ये दूसरे सेक्टर्स जो है मूवमेंट स्टार्ट करें। अब हम चलते हैं
निफ्टी बैंक में वीकली अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि अगले वीक में क्या हो सकता है। तो दोस्तों जैसा कि ये जो है निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर हम देखें इस चार्ट पे निकल के आता है वीकली सपोर्ट में, तो ये वाला जो लेवल है मुझे वीकली सपोर्ट पे अच्छा सपोर्ट एक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर मान लिया बाई चांस जो है निफ्टी इस लेवल पे आता है फॉर एग्जांपल 36,500 के आसपास, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। अब इस वीक में आएगा क्या नहीं वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन उसके लिए हम एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं वीकली चार्ट पे और अंदाजा लगाते हैं कि क्या लेवल्स हो सकते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के जो आ रहा है वो आ रहा है 37,900 के आसपास। तो 37,900 जो है इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के आ रहा है। तो बुलिश तो देखिए अब तभी होगा ये जब 39,564 के ऊपर ट्रेड करेगा। ये जो कैंडल है वीकली कैंडल, इसके ऊपर जब ट्रेड करने लगेगा तो वीकली बुलिश व्यू बन जाएगा। डेली की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, वीकली बुलिश व्यू। और जो मेजर सपोर्ट रहेगा वीक का, वो हमारा जो सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है ये 38,37,900 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो जो सपोर्ट निकल के आता है मैं लिख देता हूं, सपोर्ट जो निकल के आ रहा है इसमें 37,900 के ऊपर। और अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देता तो तब तो ये जो मैंने एरो बनाया है ये मेजर सपोर्ट है ही। ठीक है, सपोर्ट ये निकल के आ रहा है वीक के लिए और रेसिस्टेंस जो निकल के आ रहा है 39,500। तो इस रेंज में जब तक ये फंसा रहेगा तो ये वीकली मेजर सपोर्ट और रेसिस्टेंस है। इसके ऊपर या नीचे ट्रेड करेगा तो वीकली रूप से बुलिश या बियरिश ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम डेली चार्ट पर चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की और अंदाजा लगाते हैं कि कोशिश करते हैं कि मंडे को क्या हो सकता है। तो दोस्तों ये जो है निफ्टी का जो है ये जो है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और अगर हम देखें तो निफ्टी ने बहुत अच्छा पैटर्न बनाया है। देखिए यूं ऐसे अब ये डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। तो डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो आप इमीडिएटली डे हाई के ऊपर इसमें बाय कर सकते हैं 18,123 पे। और जो अगला रेसिस्टेंस जो है निकल के जो आएगा, पहला रेसिस्टेंस तो ये जो कैंडल है इसका हाई 18,190 रहेगा और दूसरा रेसिस्टेंस जो है फिर आएगा 18,342। ठीक है, तो मैं डेली के लिए आपको लिख देता हूं आप क्या लेवल्स जाएंगे। बाय आप एकदम इसको कर सकते हैं डे हाई के अबव 18,125 के अबव। और फिर टारगेट जो इसमें रहेगा, टारगेट 1 जो इसमें रहेगा 18,190 और ये वाला टारगेट है मैं आपको बता देता हूं, जो ये कैंडल का हाई है ये टारगेट रहेगा। ठीक है, और दूसरा ये टारगेट 1 रहेगा, ये टारगेट 2 रहेगा और ये तो हो गया टारगेट 1। ठीक है, और ये टारगेट 2 जो होगा वो हो जाएगा 18,340। जैसा कि मैंने वीकली में बताया था 18,342 ये मेजर रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा वीकली बेसिस पे भी, क्योंकि वहां कैंडल वीकली कैंडल का हाई है। और इसमें हम एसएल ले सकते हैं। चलिए आवरली चार्ट में पता लगाते हैं कि जो एसएल क्या हो सकता है। एसएल जो है आप ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर सकते हैं क्योंकि हम इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं। तो वैसे तो मेजर सपोर्ट यहाँ नीचे आएगा ये दोनों चैनल के बीच में, लेकिन इंट्राडे के लिए इतना एसएल काफी, क्योंकि ये जैसे ही तोड़ेगा तो फिर यहाँ सपोर्ट लेने के लिए ये आ जाएगा जो काफी लंबा एसएल हो जाएगा। तो शॉर्ट जब तक इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके चल रहा है ये आवरली चार्ट पे, तो तब तक हम उस ट्रेड में रह सकते हैं। ठीक है, तो जो मैंने पहला टारगेट दिया 18,190 वो भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा इस एरिया में। तो जो एसएल रहेगा ये वाला एरिया रहेगा ये। तो एसएल मैं आपको बता देता हूं 18,055 के आसपास। ठीक है, लगभग 1:1 का आपको रिस्क एंड रिवार्ड इसमें मिल जाएगा।
18,060, ठीक है ना, 18,055 या 18,060 जो भी, उस तरीके से आप देख लीजिएगा। क्योंकि क्या है 40 बिट 60 और 65 पॉइंट का इसमें स्टॉप लॉस है और लगभग 65 पॉइंट का ही इसमें टारगेट है, ठीक है। तो 1:1 का रिस्क रिवार्ड इसमें मिल रहा है आपको। बाकी फिर आप यहाँ पर चैनल पे भी बाय कर सकते हैं। इफ मान लिया गैप डाउन अगर मार्केट हो जाता है, ठीक है, तो आप यहाँ 17,900 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में रहेगा, यहाँ पर भी आप बाय कर सकते हैं। बाय एट द रेट ऑफ 17,900 गैप डाउन, ठीक है ना। गैप डाउन अगर हो जाए तो आपका जो लेवल बनेगा, ये डायनामिक लेवल है, तो मैंने एक मोटा मोटा 17,900 दे दिया। आप ये चैनल बना लेना आवरली चार्ट पे, और अगर इसके नीचे जाए तो आप स्टॉप लॉस ले लेना। फिर जो टारगेट है फिर आप इसी चैनल के ऊपर वही 18,300 वाला ले सकते हैं। तो इसमें जो पहला टारगेट है, जो पहले वाली जो हाई है प्रीवियस डे की, वो रहेगी 18,125 के आसपास, और फिर टारगेट 2 जो रहेगा ये ऊपर चैनल में 18,300 के आसपास बन जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, बैंक निफ्टी का देख लेते हैं मंडे को कैसा मूवमेंट हो सकता है। तो अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, और लेवल्स निकालने के लिए हम चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम में। तो मैं अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो देखिए ये ट्रेंड लाइन बन के आ रही है। तो ये बैंक निफ्टी जो है इस ट्रेंड लाइन पे ही खड़ा हुआ है। अगर इसको ऊपर निकालता है तो पहला रेसिस्टेंस जो है, अगर इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर देता है तो पहला रेसिस्टेंस जो है वो निकल के आएगा ये वाला एरिया, दूसरा रेसिस्टेंस जो है ये वाला एरिया, तीसरा रेसिस्टेंस जो है ये वाला एरिया। तो अब मल्टीपल रेसिस्टेंस आएंगे। तो अगर मान लिया कि ये जो है गैप अप खुल जाता है यहाँ पर, तो पहला टारगेट रहेगा ये वाला एरिया, दूसरा टारगेट रहेगा ये वाला एरिया, तीसरा टारगेट रहेगा ये वाला एरिया। तो अब मल्टीपल रेसिस्टेंस हमको दिखाई देते रहेंगे। तो मैं इसमें लेवल्स लिख देता हूं। और इसी केस में अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे खुलता है और इस स्विंग लो को तोड़ता है तो फिर अगला टारगेट जो है ये यहीं पर आ सकता है। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, 38,000 के आसपास भी ये हमको दिखाई दे सकता है, कोई इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि ये वाली ट्रेंड लाइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो ये पीछे से आ रही, जो हमने बनाई थी डेली चार्ट पर, ठीक है। तो अब मैं इसमें आपको लेवल्स दे देता हूं। बाय आपको करना है जो कल का जो हाई है उस पे ही ऊपर आपको बाय कर सकते हैं आप 38,830 के आसपास, और ये गैप अप का सिनारियो रहेगा इफ गैप अप, ठीक है। और फिर इसमें टारगेट्स, जो पहला टारगेट हमको मिलेगा 39,150 के आसपास मिलेगा। फिर आप, और फिर अगला टारगेट जो हमको मिलेगा वो मिलेगा 39,400 के आसपास। तो उससे अगला ये रहेगा, आप वो अपने हिसाब से देख लेना। इसमें स्टॉप लॉस कितना लेना है, अगर ये इस ट्रेंड लाइन के अंदर आ जाता है तो वो ही स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसमें फिर मैं इसमें आप वो खुद देख लीजिएगा स्टॉप लॉस अपने हिसाब से। स्टॉप लॉस कम्स बिलो द ट्रेंड लाइन, ठीक है। और इफ गैप डाउन हो तो आपको सेल कहां करना है, सेल बिलो प्रीवियस स्विंग लो के नीचे आप यहां सेल कर सकते हैं इसको। ये सॉरी, पिछले दिन का जो सेल था ये था 38,471 लो जो था, सेल बिलो 38,450 कर देता हूं मैं। और फिर टारगेट जो रहेगा, फिर ये जो पुराना जो है हमारा 38,000 के आसपास ये आराम से आ सकता है। टारगेट जो रहेगा 38,000, क्योंकि ये राउंड लेवल है तो ये एक टारगेट बन ही सकता है। और इसमें स्टॉप लॉस आपको क्या लेना है, 100 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, क्योंकि 400 पॉइंट 350 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 350 पॉइंट का लगभग टारगेट है, सॉरी 450 पॉइंट का टारगेट है, तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो बनता ही है। दोस्तों ये तो हो गए बैंक निफ्टी के लेवल्स मंडे के लिए। तो गाइज
आज के वीडियो में इतना ही। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपकी कोई और डिमांड हो तो आप बता सकते हैं। तो आज के लिए टाटा, बाय बाय।